हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये टॉपिक है हमारा 11th और 12th यूपी बोर्ड के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है रूप परिवर्तन, सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों के रूप में परिवर्तन। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के आप जितने भी रूल पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या करना है। चाहे हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं, अफर्मेटिव बनाएं या किसी भी फॉर्म में बनाएं, लेकिन हमें उसका केवल रूप बदलना है, उसके अर्थ को नहीं बदलना है। यही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल कहता है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप में परिवर्तन, या हम इस तरह भी कह सकते हैं किसी वाक्य का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसे आप इजी लैंग्वेज में इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी वाक्य के रूप को हमें बदलना है लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदलना है, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अब ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने की कुछ रूल्स हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रिमूविंग और इंसर्टिंग टू। ठीक है, अब ये जो टू है ये एडवर्ब है, इसको हम हटाकर किस तरह से सेंटेंस में चेंज करेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सेंटेंस में ये जो टू हैं ये दो तरीके से हमारे सेंटेंस में, एक एडवर्ब की तरह आएगा और एक इस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये जब केवल टू प्लस एडजेक्टिव हो। ठीक है, यानी कि टू के बाद एडजेक्टिव वर्ड आया हो तो हम किस तरह से सेंटेंस में चेंज करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस के रूप को बदलना है, उसके अर्थ को नहीं बदलना है। देखिए, जब वाक्य में टू और एडजेक्टिव दिया हो, जैसे कि यहाँ पर है शी इज़ टू इनोसेंट। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ये हमें रिमूव करना है, ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि टू को हमें हटाना है, तो हो जाएगा सी इज़ एक्सट्रीमली इनोसेंट। यहाँ पर इस टू को हटाने के लिए हमारे पास 3 रूल हैं। हम 3 तरह से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पर टू को रिमूव करके एक्सट्रीमली। सेकेंड सेंटेंस में हम इसे इस तरह से भी बना कर देख रहे हैं, सी इज़ इनोसेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए, ये वाला सेंटेंस है, अगर हम एक्सट्रीमली ओवर का यूज़ करेंगे तो उसे बस हम यहाँ से टू को रिमूव कर देंगे, ये टू रिमूव हो जाएगा, और एक्सट्रीमली या ओवर आप एडजेक्टिव से पहले लगा देंगे। अगर आप यूज़ करते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का, आप टू एक्सट्रीमली और ओवर का यूज़ ना करते हुए आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से टू को रिमूव कर देना है और आगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देना है। तो सेंटेंस हो जाता है हमारा इस तरह, सी इज़ इनोसेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो यहाँ पर हमारे सेंटेंस का अर्थ तीनों सेंटेंस में, ये इस सेंटेंस में भी यही है, इस सेंटेंस में भी यही है और इस सेंटेंस में भी यही है कि वह बहुत इनोसेंट है, वह बहुत मासूम है। तो इस वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है, वर्ड चेंज हो गए हैं, उसका रूप बदल गया है लेकिन अर्थ नहीं बदला है। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ टू कोल्ड टुडे। बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा, ये टू रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया हमने, एक्सट्रीमली। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड टुडे। हम ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ओवर कोल्ड टुडे। अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, टू को यहाँ से रिमूव कर देना है और सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देना है। सेंटेंस है शी इज़ टू एगर फॉर प्रेज। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू को हटा देंगे, एक्सट्रीमली कर देंगे, या फिर हम ओवर भी कर सकते हैं या हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी कर सकते हैं। यहाँ तक आपका सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर है फोर्थ, द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर वही
हमने टू को रिमूव किया और टू की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर एक्सट्रीमली। तो हमारा चेंज हो जाता है सेंटेंस, द क्वेश्चन पेपर वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बनाते हैं तो हम यहाँ से टू को रिमूव कर देते हैं और आगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख देते हैं। द क्वेश्चन पेपर वाज डिफ़िकल्ट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बाकी कोई चेंज नहीं करने हैं। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर हमारे सेंटेंस में एडवर्ब टू प्लस एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है तब हम एक्सट्रीमली, ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते हैं। एक्सट्रीमली और ओवर का यूज़ हम एडजेक्टिव वर्ड से पहले करते हैं और अगर हमें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करना है तो हम उसे एडजेक्टिव के बाद करते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर इसके बारे में नोट भी दिया गया है। टू को यानी कि एडवर्ब टू को एक्सट्रीमली या ओवर में बदल देते हैं और टू को हटा देते हैं, ठीक है। तथा वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करें, मतलब यहाँ पे या आ जाएगा, या वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड रूल है इसका, जब टू यानी कि हमारा एडवर्ब टू, एडजेक्टिव और टू दिया गया हो, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से सेंटेंस में टू का यूज़ होगा, तब हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 1 है, सी इज़ टू वीक टू वॉक। अब इसका अर्थ इस तरह से है कि वह बहुत कमज़ोर है चलने के लिए, ठीक है, वह चलने के लिए बहुत कमज़ोर है। तो हम इसे दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, सी इज़ सो वीक, वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती। समझ आ गया? तो हम बना देंगे, ये वाला टू रिमूव करेंगे, इसे सो में चेंज कर देंगे और ये वाला टू रिमूव करके हम इसे कैन नॉट में चेंज कर देते हैं। देखिए अब पहले हमें यहीं तक सेंटेंस को देख लेना है, वीक तक पहले हम चेंज करेंगे ये। तो हमने लिख दिया है सी इज़ सो वीक, ठीक है। अब आगे हमारा दूसरा सेंटेंस है तो हम उसे किससे जोड़ रहे हैं, दैट से, ठीक है। तो हो जाता है दैट, फिर हमारा जो ये शी है, जो भी हमारा नाउन प्रोनाउन होगा उसे हम आगे इसी तरह से यूज़ करेंगे, शी कैन नॉट वॉक। तो हमारा ऐसे हो जाता है सेंटेंस कि वह इतनी कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकती, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, हमें इन दोनों को रिमूव करना है। यहाँ तक फर्स्ट सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद हमें दैट लिखना है, फिर हमें वही नाउन प्रोनाउन लिख देना है और कैन नॉट लगा देना है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है और यहाँ पर अफर्मेटिव है, लेकिन सेंस में कोई बदलाव नहीं है, ठीक। रूप बदल गया है लेकिन जो सेंस है, जो अर्थ है, वो बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। द टाइगर वाज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली, ठीक है। तो टाइगर क्या है, बहुत बूढ़ा है कूदने के लिए। इसका मतलब ये है कि टाइगर इतना बूढ़ा है कि वह कूद नहीं सकता, प्रॉपरली सही से कूद नहीं सकता, ठीक है। तो हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। यहाँ से टू को हमने रिमूव किया, क्या कर दिया, सो लगा दिया। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ तक हमें कोई चेंज नहीं करना है, बस टू को हटाकर सो लगाना है, ठीक है। अब हम दैट से जोड़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस को। अब हमने ही यहाँ पर क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर टाइगर है, ठीक है, इसके लिए हम शी यूज़ नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया ही। अब हमने ऊपर वाले सेंटेंस में तो कैन यूज़ किया था, लेकिन हम यहाँ पर कुड यूज़ कर रहे हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, तो हम यहाँ पर कैन को कुड में चेंज कर देंगे, ठीक। समझ आ गया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं। 6 सेंटेंस है हमारा। द टाइगर वाज टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ तक हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस टू को रिमूव करना है और सो लगाना है। तो हमने लिखा द टाइगर वाज सो ओल्ड, फिर हमें दैट से सेंटेंस को जोड़ देना है। ही
कुड नॉट, क्योंकि हमारा जो पहला सेंटेंस है वो पास्ट में है तो हम यहाँ पर कुड का यूज़ करेंगे, कुड नॉट जंप प्रॉपरली। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही है कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन रहा है, बट सेंस चेंज नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द कॉफ़ी इज़, कोई चेंज नहीं होगा यहाँ तक। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, फिर हम दैट से जोड़ देंगे, दैट आई। हमने आई क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर मी है, जब हम आई को मी में चेंज करते हैं तो मी को वापस आई में चेंज कर देंगे। फॉर मी, सॉरी, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब हमने इट यहाँ पर क्यों यूज़ किया है? कॉफ़ी के लिए हमने यहाँ पर इट यूज़ किया है। कॉफ़ी को हम, जैसे कि हमने यहाँ पर हम नाउन को यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज किया है हमने, उसी तरह हमने ये जो हमारा नाउन है इसे हमने इट में चेंज कर दिया, यानी कि प्रोनाउन में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्री इज़ टू हाई फॉर हर टू क्लाइंब। पेड़, यानी कि जो पेड़ है वो बहुत ऊंचा है उसके चढ़ने के लिए, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि वह उस पर नहीं चढ़ सकती है। ठीक, तो सेंटेंस बिल्कुल वही चेंज होगा जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा है। हम यहाँ पर टू को रिमूव करेंगे, सो लगा देंगे। हाई तक हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं। सेकंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज़ किया है। अब हमने यहाँ शी कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा हर है और हर को हम चेंज करेंगे सी में। फिर यहाँ पे टू है, कैन नोट कर दिया है क्योंकि आगे वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, इज लगा हुआ है। ठीक है, कैन नॉट क्लाइंब इट, इट यूज हुआ है ट्री के लिए। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 9। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। ठीक, जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट है सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं हम वन का। ठीक है, अभी आगे रूल में आपको बताऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। द क्वेश्चन इज़, अब यहाँ तक हमें चेंज नहीं करना है। द क्वेश्चन इज़, टू को रिमूव करना है, सो लगाना है। सो डिफ़िकल्ट दैट वन कैन नॉट सॉल्व इट, इट यूज़ किया है हमने क्वेश्चन के लिए। अब सेंटेंस नंबर 10 देखते हैं। द क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी सोल्व्ड। ठीक है, अब देखिए, द क्वेश्चन इज़, टू को रिमूव किया, सो लगा दिया है। डिफ़िकल्ट, इसके बाद सेकेंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने दैट का यूज़ किया है, दैट इट। अब हमने इट पहले लगा दिया है, इट कैन नॉट बी सोल्ड। ठीक, इस टू को रिमूव करके हमने कैन नॉट का यूज़ किया है, बाकी का सारा ऐसे ही लिख दिया है। ये जो हम इट लास्ट में लिख रहे थे इसको हमने पहले लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारा और कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाता है हमारा, द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। मतलब इतनी अच्छी है कि वो सच नहीं हो सकती, वो सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हमने टू को रिमूव किया, सो का यूज़ किया, यहाँ तक चेंज नहीं किया है। फिर हमने सेकंड सेंटेंस को दैट से जोड़ दिया है, इट यूज़ किया है हमने न्यूज़ के लिए। टू को रिमूव करके हमने कैन नॉट लगा दिया है क्योंकि हमारा फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक, बाकी का सारा ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू लर्न। देखिए, टू को रिमूव करके सो लगा दिया है, दैट कंजक्शन से जोड़ दिया है, वन कैन नॉट लर्न, क्योंकि लर्न तो कोई पर्सन ही कर सकता है, तो वन कैन नॉट लर्न, तो यहाँ पर हम वन का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। देखिए, मोर देन एनफ बुक्स स्पॉइल द बर्थ। अब यहाँ पर आप, यहाँ पे दिया गया है, अगर सेंटेंस में टू मैनी का यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ पर मोर देन एनफ यूज़ कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग हमारी टू मैनी से हो रही है सेंटेंस की। ठीक,
तो हम इसको हटाकर क्या लिख देते हैं, मोर देन एनफ। बाकी का सारा सेंटेंस सेम लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए, सी इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस सम। अब हमारा जो सेंटेंस है हमने स्टार्टिंग में दे दिया है नेगेटिव। अब हमें इसे अफर्मेटिव भी बनाना है और इसके सेंस को भी नहीं बदलना है। तो सी इज़ टू इंटेलिजेंट दैट शी कैन सॉल्व दिस सम। यहाँ पर आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। अब देखते हैं रूल्स। ये पढ़ने के बाद आप जो है मैंने सेंटेंस जो एग्जाम्पल्स ऊपर समझाए हैं वो उन्हें आप इजीली समझ लेंगे। देखिए, अब इसमें कहा गया है टू के स्थान पर हम सो का यूज़ करते हैं। इसे तो चेंज करना ही नहीं है, बस एक सेंटेंस में हमने चेंज किया है। अगर टू मैनी आ जाता है तब हम चेंज करते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर वाले सेंटेंस में पढ़ा है। टू मैनी को हम मोर देन एनफ में चेंज कर देते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बताया गया है कि टू के स्थान पर सो और उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद दैट यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब दैट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम सही प्रोनाउन लगाते हैं। सब मतलब जो हमें प्रोनाउन यूज़ करना है, अगर हमें ही लगाना है तो हम ही, शी, वी, इट, जो भी प्रॉपर होगा, जो सही होगा, वही प्रोनाउन हमें लिखना है। जैसे कि अब अभी आप ऊपर वाले सेंटेंसेस में पढ़ रहे थे, शी, इट, ये सारे आपने देखे। फिर तीसरा रूल कहता है टू के स्थान पर कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं। प्रेजेंट में है तो आप कैन नॉट का यूज़ करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो हम कुड नॉट लिखते हैं, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तब। ठीक है। फिर ये रूल्स आप सभी लिख सकते हैं। रूल नंबर 4, जब वाक्य में एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर हिम आदि दिया हो तो इन्हें इस तरह से बदलते हैं। आप लिख सकते हैं, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। देखिए, फॉर मी को चेंज करते हैं आई में। अगर आई दिया गया है सेंटेंस में तो फॉर मी कर देते हैं, उसे उल्टा कर देते हैं। फॉर अस को वी में चेंज करते हैं, फॉर हिम को ही में, फॉर हर को शी में, फॉर यू को यू में, फॉर दैम को दे में चेंज करते हैं। इसमें बताया गया है, जैसे कि सेंटेंस नंबर 7 और 8 में कहा गया है। एक बार वापस जाकर देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 7। देखिए, यहाँ पर फॉर मी लिखा हुआ है, इसको हमने आई में चेंज कर दिया है। यहाँ पर फॉर हर लिखा है, इसको हमने शी में चेंज कर दिया है। वापस चलते हैं अपने रूल्स पर। इसमें कहा गया है जब दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो तो फॉर मी, फॉर हिम भी ना दिया गया हो तो क्या करते हैं हम टू के जगह पर क्या लिख देते हैं, वन कैन नॉट। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, यदि जो वाक्य है उसका जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, फॉर मी, फॉर हिम ये सब भी ना दिए हों तो टू के स्थान पर हम वन कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। टू बी के स्थान पर हम इट कैन नॉट बी लिखते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि वन का मीनिंग क्या है, कोई। ठीक, अभी मैंने बताया था कि कोई इस सवाल को हल नहीं कर सकता, इतना डिफ़िकल्ट है। अब यहाँ इसमें बताया गया है कि इट मीन्स क्या होता है, यह है और वह है। ठीक है। अब कहा गया है कि सेंटेंस नंबर 10, 11 और 12 में समझें। चलते हैं हम वापस एक बार देख लेते हैं 10, 11 और 12। देखिए, सेंटेंस नंबर 10, इसमें कहा गया है दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी सोल्व। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो उसने कहा है कि इट कैन नॉट बी कर देते हैं। अगर टू बी आ जाता है हमारे सेंटेंस में तो क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा आपका इस तरह, दिस क्वेश्चन इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी सोल्व। फिर हम 11 को देख लेते हैं, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी। बिल्कुल सेम वैसा ही है, यहाँ पर इट लगा दिया है हमने और फिर उसके बाद कैन नॉट, फिर उसके बाद बी। ठीक है। अब वन का यूज़ देख लेते हैं। अब इसमें कहा गया है वन इज़ नेवर टू ओल्ड टू लर्न। यहाँ पर तो वन दिया गया है, वन इज़ नेवर सो ओल्ड दैट वन कैन नॉट लर्न।
वापस चलते हैं रूल्स पर। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। अब ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक। अब देखो यहाँ पर हिंदी भी दी गई है। द सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व, ये लिखा हुआ है द सम इज टू डिफिकल्ट टू सोल्व। द सम इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट बी सोल्व। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है अभी ऊपर कि हम वन कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक। फॉर हिम, फॉर हर आदि नहीं दिया गया है तो टू के स्थान पर हमने वन कैन नॉट का यूज़ किया है। इसकी हिंदी इस तरह है, जो क्वेश्चन है वो इतना कठिन है कि उसे कोई हल नहीं कर सकता, तो वन का मतलब निकल कर आ जाता है कोई। अब आगे देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट टू बी सोल्व्ड। अभी सारे इस तरह के सेंटेंसेस आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर देखिए टू बी का यूज़ हुआ है और आपको कहा गया है कि अगर टू बी आ जाता है तो हम इट कैन नॉट बी कर देते हैं, बस कुछ नहीं समझना। और इसमें टू को हम सो में बदल देते हैं, सेंटेंस को हम दैट से ऐड कर देते हैं, तो क्वेश्चन की हिंदी बन जाती है हमारी इस तरह, क्वेश्चन इतना कठिन है कि इसे हल नहीं किया जा सकता, ये इसकी हिंदी निकल जाती है। या फिर इस तरह भी कह सकते हैं कि क्वेश्चन इतना कठिन है कि हल नहीं हो सकता, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। द सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। अब यहाँ पर फॉर मी आ रहा है टू सोल्व, मैं ऊपर पढ़ा चुकी हूँ आपको। फिर भी टू को रिमूव किया हमने, सो ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के बाद दैट लगा दिया है। फॉर मी को हमने चेंज कर दिया आई में, टू को हमने चेंज कर दिया है कैन नॉट में, और इट लगा दिया है क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग है, तो हमने इट का यूज़ किया है। तो इसकी हिंदी हो जाती है इस तरह से, क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता, ठीक। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ टू सीरियस टू बी सोल्व। बस देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़, यहाँ पर टू है तो हमें यहीं पर सो लगाना है, यहाँ इसके बाद हमें दैट लगाना है। इट कैन नॉट बी सोल्व, बिल्कुल वैसा ही है। अब आप एक चीज़ और नोट कर रहे हैं कि एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और दूसरा सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। बस ध्यान रखना है कि हमें सेंस को चेंज नहीं करना है। एक सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जहाँ पर हमारा अकेले एडवर्ब टू का यूज़ होता है वहाँ पर नेगेटिव और अफर्मेटिव की कोई सिचुएशन नहीं होती है, ठीक है। देखिए, इसी तरह से सेंटेंस नंबर 5 है। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ टू सीरियस फॉर अस टू सोल्व, ठीक। तो यहाँ पर हमें इस टू को रिमूव करना है, सो लगाना है। बाकी यहाँ तक सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी। इसके बाद बहुत ही सिंपल सी बात है, दैट से इसे ऐड कर देना है। फॉर अस को अभी ऊपर बताया वी में चेंज कर देना है, इस टू को चेंज कर देना है कैन नॉट में, और प्रॉब्लम नॉन लिविंग है इसलिए हमें इट का यूज़ करना है, ठीक। अब एक और नोट दिया गया है यहाँ पर, यदि वाक्य के नेगेटिव इन्फिनेटिव अर्थात नॉट टू, मतलब वाक्य में नॉट टू यूज़ हुआ हो, ये नेगेटिव इन्फिनेटिव होता है, तो दैट क्लॉज को अफर्मेटिव बना देते हैं। बिल्कुल वही बात है जो मैं बता रही हूँ। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में चेंज कर दो, नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज कर दो। यहाँ पर कुछ नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।